गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों हरी मिर्चों के पौधों को आप कैसे घर में लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी प्लांट है ग्रो करना। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए बहुत ही इजी प्लांट होता है। आप कोई भी सब्जी ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों, टेरेस गार्डन आप अपना बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजी प्लांट है दोस्तों, बिगनर फ्रेंडली प्लांट है। आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं इसको, ना ही ज़्यादा केयर मांगता है और ना ही इसके ज़्यादा नखरे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जो है वो हरी मिर्च को घर में ग्रो कर सकते हैं। हरी मिर्ची नहीं दोस्तों, आप कोई भी मिर्च जो है, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च कोई भी ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे सीड से बहुत ज़्यादा ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप जो है वो मार्केट से इसके सीड्स लेके आ सकते हैं दोस्तों। सीड्स जो हों वो अच्छी क्वालिटी के हों, जर्मिनेशन रेट अच्छा हो जिसका, वही लेके आएँ दोस्तों। और उसमें से आप जितने आपको बीज चाहिए आप उतने पहले जो है वो कोकोपीट और मिट्टी में लगा सकते हैं। रेतली मिट्टी दोस्तों लेंगे तो सीड्स जो हैं वो ज़्यादा इजीली जर्मिनेट करेंगे। और अगर आप उसमें कोकोपीट डालेंगे फिर तो आपके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेशन रेट उनका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कोकोपीट में आप कोई भी सीड लगाते हैं दोस्तों तो उसके ग्रो होने के, जर्मिनेट होने के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं ईज़िली। आप इसकी पौध जो है वो नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। बीज वाले जो हैं वो आपको इसकी पौध भी देते हैं, तो आप उसकी पौध लेके आ सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं दोस्तों। और आप इसका पौधा जो है वो बड़ा पौधा भी लेके आ सकते हैं, अगर आपको मिलता है नर्सरी से ईज़िली अवेलेबल होता है तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। बट अगर आप इसे सीड से लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट भी मिलेगा और आपको सीखने को भी मिल जाएगा अच्छे से कैसे जो है वो आप सीड जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। घर में बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है दोस्तों सीड से। कोई भी अगर आप पौधा लगाते हैं, जब वो पहली बार जर्मिनेट होता है और फिर जब आप उससे उसमें बर्ड्स आनी शुरू होती हैं दोस्तों, फूल खिलता है और फिर उसमें फल लगना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, 1-2 महीने में आपके जो पौधा है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और उसमें सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक पौधा मिर्ची का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना बड़ा गमला चाहिए होगा, कैसी मिट्टी चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं आपको गमला अपना दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें ग्रो बैग में लगाया था दोस्तों। ये मेरा 8 इंच का ग्रो बैग है। ग्रो बैग में दोस्तों मैंने मिट्टी जो है वो आधी मिट्टी, आधी रेतली मिट्टी जो होती है वो ली थी और आधी जो है वो कंपोस्ट डाली थी दोस्तों। कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं शुरुआत में। तो आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं ग्रो बैग की बजाय तो आप शुरुआत में इसमें 8 से 10 इंच का गमला ले सकते हैं। मैंने इसे अभी 8 इंच के गमले में ही लगाया हुआ है ग्रो बैग में। आप उससे बड़ा गमला अगर लेंगे तो ग्रोथ जो है वो और भी अच्छी होगी और उतनी ही ज़्यादा मिर्चें भी लगेंगी। तो दोस्तों आप एक पौधा जो है वो 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं दोस्तों। और उसमें आपको फ्रूटिंग भी अच्छी मिलेगी जब इसमें जो है वो एक बार आपको फल मिल जाए दोस्तों, एक बार उसमें फ्रूटिंग हो जाए तो उसके बाद आप इसका गमला ज़रूर चेंज करें। आप इसको बड़े गमले में लगाएं दोस्तों। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा जो एक पौधा था। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो ये मिर्ची का पौधा है ये थोड़ा बड़ा हो गया था दोस्तों और ये थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था छोटे गमले में। तो मैंने इसे ग्रो बैग में लगाया दोस्तों। ये जो मेरा ग्रो बैग है दोस्तों ये 15 इंच का ग्रो बैग है। मैंने इसमें एक पौधा लगाया है। आप 15 इंच का अगर ग्रो बैग ले रहे हैं या कोई गमला ले रहे हैं बड़ा, तो आप उसमें 2 पौधे आराम से लगा सकते हैं। मेरे पास अभी पौधा जो था वो एक ही था। मैंने इसमें जितना भी फ्रूट आ रहा था वो मैंने इसे कट करके अलग कर दिया था ताकि पौधे को एडजस्ट होने में जो वो ज़्यादा टाइम ना लगे और इजीली एडजस्ट हो जाए जो पौधा है और ख़राब भी ना हो दोस्तों। जब भी आप कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं एक गमले से दूसरे गमले में तो उसे शौक ज़रूर लगता है। मेरा पौधा भी 1-2 दिन शौक में गया था पर अब थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। पत्ते अभी इसके थोड़े से मुरझाए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं, बट ये कुछ ही दिनों में सेट हो जाएगा और इसमें भी ज़्यादा मिर्ची जो है वो आपको दिखने लग जाएगी बननी। तो दोस्तों आगे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसकी मिट्टी
बिना खाद के बनाएंगे तो आपको उसमें फल नहीं मिलेगा। आपको जो है वो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है दोस्तों। मिट्टी बेस्ट होगी आपकी, तभी आपका पौधा जो है वो इजीली ग्रो कर पाएगा, आपके घर में ज़्यादा देर टिका रहेगा। दोस्तों मिर्ची का पौधा जो होता है वो परमानेंट प्लांट होता है। अगर आप कोई और सब्ज़ी का पौधा लगा रहे हैं तो वो परमानेंट प्लांट नहीं होता है दोस्तों, सीजनल होता है। उसमें सीजनल जो है वो फल लगता है। पर अगर आप मिर्ची का पौधा लगा रहे हैं कोई भी मिर्ची का, तो वो परमानेंट पौधा होता है दोस्तों। उसमें जो फल है वो सालों साल लगता है दोस्तों। ये बहुत ही देर तक चलता है। आपका 1 साल में अगर मुरझा गया है पौधा सर्दियों में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। उसे अच्छे से ध्यान से उसे पानी दीजिए, ओवर वाटर ना करें सर्दियों में। और जब दोबारा फरवरी मार्च का महीना आएगा तो उसमें दोबारा फल लगने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर सनलाइट की बात करें दोस्तों, तो सनलाइट जो होती है वो सब्जियों के पौधों को फुल सनलाइट चाहिए होती है। आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा। अगर आप कोई भी सब्ज़ी का पौधा लगाते हैं दोस्तों, तो ग्रीन नेट होना आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ग्रीन नेट अगर आपके पास नहीं होगी तो आपका पौधा जो है वो हीट से जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसमें फल भी जो है वो ख़राब होता जाएगा दोस्तों। उसमें फूल ज़रूर आएंगे पर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे ज़्यादा गर्मी के कारण। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। दोपहर की जो तेज़ गर्मी होती है गर्मियों के महीनों में, जून जुलाई के महीनों में ख़ास करके, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है दोस्तों। अगर आपका पौधा उस गर्मी में आपने रखा हुआ है तो वो ज़रूर ख़राब हो जाएगा, नहीं चलेगा इतनी लंबी देर तक, कुछ ही टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपका पौधा जो है वो उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आकर झड़ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो बर्ड्स है, बर्ड्स लाने के लिए दोस्तों मैं इसमें आम के छिलकों का इस्तेमाल करती हूँ। उसे पानी में भिगो के रखती हूँ दोस्तों। उससे इसमें बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं और उतना ही फल बनता है दोस्तों। और अगर आपके पास केले के छिलके हैं दोस्तों, तो केले के छिलके जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं फूलों के लिए। हाँ, उसमें बर्ड्स खिलती हैं दोस्तों। केले के छिलके से भी पोटेशियम होता है केले के छिलकों में। आप उसका पानी जो है वो डाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप उसे सुखा लीजिए धूप में, केले के छिलकों को अच्छे से। तो आप उसे काट के मिट्टी की साइड में गमले में दबा दीजिए, तो आपका पौधा जो है वो उसमें फूल आने लग जाएंगे दोस्तों। और उसमें मिर्ची बननी भी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको अपना दूसरा पौधा भी दिखा देती हूँ। इसमें भी बहुत सारी मिर्ची आई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये दूसरी, ये तीसरी है और नीचे भी कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है, आप देख सकते हैं। फूल भी दोस्तों आ रहे हैं, मैं आपको इसका फूल भी दिखा देती हूँ। इसका फूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो आप जब भी इसे हाथ लगाएं तो ध्यान से लगाएं, फूल जो है वो टूट ना जाए। इसमें बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं अभी और उतनी ही ज़्यादा मिर्ची भी लगी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 गमलों में लगाया हुआ है। ये दूसरा वाला गमला जो है उसमें अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, नया नया पौधा है और उसमें मिर्ची अभी फिर भी लगी हुई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा नहीं है। बट ये वाला जो पौधा है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और उसमें मिर्ची भी उतनी ज़्यादा लगी हुई है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये देखिए पीछे भी कितनी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है इसमें। तो दोस्तों मिर्ची के पौधे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। अगर आप इसकी केयर करेंगे तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है दोस्तों, लंबे समय तक आपको मिर्ची देगा। दोस्तों आगे बात करेंगे हम इसमें फ़र्टिलाइज़र डालने की, कि आप कितनी फ़र्टिलाइज़र जो है वो कितने कितने टाइम में दे सकते हैं। तो दोस्तों सब्जियों का पौधा है, सब्जियों के पौधों को फ़र्टिलाइज़र जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। आप महीने के बाद इसमें फ़र्टिलाइज़र जो है वो ज़रूर ऐड करें दोस्तों। आप लिक्विड फ़र्टिलाइज़र भी ज़रूर इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों मिर्चियों के पौधे में कई बार क्या होता है कि इसमें ब्लैक दाने जो हैं वो ऊपर लग जाते हैं, अटैक हो जाता है इसमें, इसके पत्तों पर। तो आप उसको जो है ना नीम के पत्तों से बहुत ही इजीली ठीक कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज है। अगर आपका पूरा पौधा जो है वो ख़राब होने लग गया है तो उस स्टेज पे जाके आपका पौधा जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिकली। तो आपको जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र हैं, तो आपको जो केमिकल वाले पेस्टिसाइड हैं वो यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। बट अगर आपका जो पौधा अभी अर्ली स्टेज है, उसमें अभी अभी कीड़ा लगा है, तो आप उससे नीम ऑयल से बहुत इजीली जो है वो ठीक कर सकते हैं दोस्तों। नीम ऑयल आप बाज़ार से लेके आ सकते हैं। और अगर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ लगा है तो आप उसके पत्ते लेके आ सकते हैं दोस्तों। उसे पानी में अच्छे से उबाल के आप उसकी स्प्रे जो है वो रेगुलर अगर करते रहेंगे तो आपका पौधा जो है वो पेस्ट फ्री रहेगा, उसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होगा दोस्तों। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो है वो हरी मिर्ची जो है वो अपने पौधों में से हार्वेस्ट कर ली है दोस्तों। 10 से 15 दिन में मिर्ची जो होती है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है दोस्तों।
तो आप उसे अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट ना करें। जब ये अच्छे से आपको ग्रोथ जो है वो आपकी दिख जाए, मिर्ची जो है वो 10-15 दिन के बाद जो है वो बड़ी हो जाए, तब भी आप उसकी हार्वेस्ट करें दोस्तों। हार्वेस्ट के टाइम आप ध्यान रखें कि आपकी मिर्ची जो है वो अभी अर्ली स्टेज में ना हो, वो अच्छे से पकी हुई हो दोस्तों। जब आप उसे लाल करके अगर आप उसे काटेंगे तो दोस्तों उसमें बीज पक जाते हैं, तो आप उसमें बीजों से आप अपने नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। आप उसे पौधे में ही रहने दीजिए, और जब मिर्ची आपकी पूरी लाल हो जाए तो आप उसमें बीज जो है वो कलेक्ट करके रख सकते हैं, और उससे नए पौधे जो हैं वो जर्मिनेट कर सकते हैं दोस्तों। हार्वेस्ट अच्छी लेने के लिए आप उसमें कंपोस्ट डालते रहेंगे, तो आपको उतनी ही अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी दोस्तों। हफ्ते में आपको इतनी ज़्यादा मिर्ची मिल जाएगी। तो दोस्तों इतनी ही अच्छी हार्वेस्ट लेने के लिए आप जो है वो मेरी बताई हुई सारी डिटेल्स फॉलो करते रहिएगा।